नर्मदे हर। ये देखिए ऊपर बादल छाए हुए हैं और हरियाली देखिए, बरसात के मौसम में तो हरियाली आनंददायक हो जाती है। और यह है आश्रम, शिवलिंग दिख रहा होगा आपको, और नर्मदा जी। तो अभी हम हैं नर्मदा जी के किनारे, कहेंगे तो बड़वा से लगभग 15 किलोमीटर, 12-15 किलोमीटर नीचे। ये पंचकोसी परिक्रमा का भी अड्डा है, जो ओंकारेश्वर से पंचकोसी परिक्रमा स्टार्ट होती है और वो यहीं आके समाप्त होती है। यहीं से नाव द्वारा फिर वापस ओंकारेश्वर चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक आश्रम है, एक फक्कड़ बाबा करके रहते हैं। तो आइए चलते हैं, उन फक्कड़ बाबा से मिलते हैं और उन्होंने भी एक परिक्रमा की थी, तो उस परिक्रमा का अनुभव थोड़ा सा लेते हैं। हालांकि वो परिक्रमावासियों के लिए संदेश देते रहते हैं, काफ़ी उनके प्रवचन चलते रहते हैं। तो देखते हैं आज हमें क्या देते हैं वो, और हमारे लिए क्या बोलते हैं। तो चलिए, एहसास प्रकृति का। और ये देखिए चलते हैं आश्रम में। ये देखिए महाराज जी ने गेट बनाया हुआ है, ये देखो इस तरीके से चारों तरफ से, क्योंकि ये शायद यहाँ पर देखो खेती वेती भी करते हैं, इसलिए जानवर ना आए, नुकसान ना करें, इसलिए। तो इस तरीके से तो खोलेंगे, देखो ये हम गेट, ये खोला ऐसे, घूमना पड़ जाता है पूरा। और गेट खोल के आ गए हम अंदर। महाराज जी ने कुछ पौधे भी लगाए हैं, देखो ये लगे हैं। और ये शायद मूंगफली है, महाराज जी की है, किसकी है देखते हैं। ये तो स्थान तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, माई का बिल्कुल किनारा, नावें वगैरह चलती रहती हैं इसमें। और ये वाह, ये बहुत सुंदर। करते हैं महाराज जी के दर्शन, महाराज जी से मिलते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी। हाँ, नर्मदे हर। महाराज जी मैया के किनारे ले बैठ के आनंद ले रहे हैं। हाँ जी, अपना अच्छा है। नहीं, आश्रम महाराज जी बहुत अच्छा है, माई का दर्शन होता रहता है और बिल्कुल माई के किनारे, ये लगता है माई की गोद में ही बैठे हैं। हाँ हाँ, नहीं अच्छा दृश्य है। और नर्मदा किनारे बसे हैं तो नर्मदा जी का दर्शन, मैया की भी यही तो महिमा है, दर्शन मात्र से पाप नष्ट करती है। मान लो कि जितनी बार हम तो निष्पाप भी हो रहे हैं, पाप बन भी रहे, चल रहा है चक्र। तो महाराज जी नर्मदा जी की परिक्रमा भी की होगी आपने? हाँ, वो काफी लंबा वर्ष हो गया। कितने समय पहले? ये मान के चलिए कि लगभग हो गया 20 साल से ऊपर हो गया, 20-25 साल। 20-25 साल से ज्यादा हो गया समय। तो तब तो महाराज इतनी सुविधाएं नहीं होंगी परिक्रमा मार्ग में? पहले कैसा था कि सिर्फ साधु संत महात्मा लोग चलते थे जी। तो क्या रहता था, नर्मदा जी का जो स्वरूप है ये वैराग्य का स्वरूप है। एक कहावत से आप समझिए जी कि हमारे समाज में कोई बीमार है तो अस्पताल है, कोई अनाथ है तो अनाथालय है, कोई पागल है तो पागल खाना है, कोई अपराधी है तो जेल है जी, कोई अबला है। मतलब समाज में नशा मुक्ति केंद्र, सब तरह की समाज में एक व्यवस्था है। उस समय के महात्मा नर्मदा जी को कहते थे जी साधु सुधार केंद्र। साधु को साधु बनना है तो नर्मदा परिक्रमा। अच्छा अच्छा। और कठिनाइयां बहुत थी उस समय, थोड़ी गरीबी का भी माहौल था। ये आज भी आप देखेंगे नर्मदा किनारे कोई भी बड़ा शहर या बड़ा कुछ शहर नहीं लगते हैं, छोटे एक दो है, जबलपुर है और ये सब है, ज्यादा कुछ बड़ा लगता नहीं। तो देहात में से ही नर्मदा जी गरीब ग्रामीण इलाके में से चलती है जी। भिक्षावृत्ति करने का नियम था उस समय, 5 घर जाओ भिक्षावृत्ति करो। और भिक्षा के लिए भी जाते थे तो कहीं कोई धनी के घर पे पहुंच गए तो तैयार भोजन मिलता था जी। नहीं तो ज्वार का आटा या खड़ी ज्वार, मक्का और ये सब मिलता था। जैसे खड़ी मक्का मिल गई तो उसको पानी में डाल दो, फिर सूती कपड़े में ऐसे बांध करके पानी में कमंडल में डाल दो, 2-3 दिन में फूलती थी, उसको खाते थे। कहीं कोई देहात तो भोजन नहीं मिलता था भगवान? नहीं, भोजन कैसा मिलता था, कोई संपन्न व्यक्ति है, संपन्न किसान है तो उसके यहाँ वो बैठ करके प्रेम से ज्वार बाजरा की रोटी खिला देता था।
गन्ना बहुत होता था, चरस, वो गन्ने का वो खा लेते थे। अच्छा। फिर इतने फल फूल होते थे उस समय, ये बम्बुल नहीं था। अच्छा। ये बम्बुल नहीं था, इतने फल फूल होते थे, प्राकृतिक फल फूल मिलता था कि वास्तव में देखे तो कहीं जाने की इच्छा नहीं होती थी। नर्मदा जी के किनारे कोई भी फल है, अच्छा। बहुत बहुत, क्योंकि बहुत शुद्ध वातावरण था। भिक्षावृत्ति करने का एक अलग ही आनंद था। अच्छा। आज भी मैं बोलता हूँ, जिन लोगों को परिक्रमा कर रहे हैं जी 4 महीने 5 महीने की, जी मेरे लिए उनके लिए एक नियम, जी भाई आपने जिस तिथि के दिन परिक्रमा उठाई, मान लीजिए आज अमावस हुई, आज अमावस के दिन आपने परिक्रमा उठाई, अब 1 महीने बाद अमावस आएगी, जी तो भाई 1 महीने बाद की जो अमावस आएगी, कम से कम एक दिन नर्मदा मैया के नाम पे 5 घर की भिक्षावृत्ति करो, साधन जुटा करके नर्मदा जी के किनारे बैठ करके बनाओ। मैं कहता हूँ इतना आनंद आएगा आपको, जो 1 महीने में आपको तैयार भोजन मिला ना, जी, जगह जगह सुविधाएं मिली, उससे 1 करोड़ ज्यादा गुना आनंद आपको जब आएगा, जब आप महीने में एक बार जा करके 5 घर की भिक्षा करेंगे, अपने हाथ से बनाएंगे, मैया को भोग लगाएंगे प्रेम से, आप तृप्त हो जाएंगे। जरूर करिएगा, प्रत्येक परिक्रमावासी से हम कहते तो महाराज जी भिक्षा मांगना जरूरी है? अब तो बना बनाया मिल जाता है हर आश्रम पे। नहीं, अभी का कैसा है, पहले कम लोग चलते थे जी, आश्रम कम थे जी, साधु महात्मा नर्मदा किनारे बैठते करके साधन भजन करते थे, थोड़ा माहौल अलग था, सिर्फ साधु सन्यासी जाते थे। तो साधु के लिए तो आज भी नियम है, भिक्षा करके लाओ। अच्छा। अभी हमने भी ये संसाधन जोड़ा, इधर उधर भिक्षा करके लाते हैं दूसरों के लिए। अब क्या कल्चर थोड़ा सा सभी जगह बदल गया है पांडे जी, आजकल माहौल सभी जगह बदल गया है, नर्मदा किनारे भी बदल गया है। अब साधु सन्यासी कम हो गए, सदग्रस्त ज्यादा हो गए। अब वो एकदम से घर छोड़ा है, अब उनको बोले भिक्षा करो, बनाओ, कई आते हैं उनको तो रोटी बनानी नहीं आती, 25 साल 20 साल के बच्चे लोग आते हैं, उनको भोजन नहीं बनाना आता। अब कई बोलते हैं महाराज जी इतनी सुविधाएं इनको दे रहे हैं, इसके लिए गलत चल रहे हैं। बोला नहीं, मेरा भाव क्या है, मैं पहले भी बताया, वेश भगवान का इन्होंने पहना है, इनके हाथ में डंडा और कमंडल है, ये एक साधु और एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं जी। मेरे घर पर अगर कोई साधु सन्यासी आएगा तो मैं उसको भोजन ही दूंगा, बना करके दूंगा, लेकिन उस पाने वाले की भी नैतिक जिम्मेदारी है, वो अपने आप को साधु सन्यासी समझे, भजन करे, साधन करे, नर्मदा जी के किनारे के लोगों की आस्थाओं के ऊपर अपना विश्वास रखे, भजन करेगा। उस व्यक्ति ने जिसने आपको सेवा करी उसको कुछ दोगे, भजन साधन नहीं करोगे, एक इतना बड़ा कर्जा लेकर के घर जाओगे। ये आपकी जिम्मेदारी भजन करना है, बस भजन करना है माई के किनारे बैठ करके, और इच्छा मांग के भोजन भी करना है। हाँ देखिए, अब रोज नहीं कर पाते, अब साधु हो तो साधु को तो हम तो मतलब पिंडदान करके बैठे हैं, हमको कोई निलज्ज लोग हैं, मतलब हम लोगों को स्वाभाविक पात्र दिया भिक्षा करने का। अब ये सदग्रस्त लोग आ रहे हैं, अब उनको क्या, अधिकतर शहर के लोग, अब उनको तो बोलो भगवान जैसे अब तो जगह जगह आश्रमों पे वस्त्र इत्यादि भी दे देते परिक्रमावासियों को। उस समय जब आप परिक्रमा करते थे तो फिर कैसे, कहाँ क्या मांगना पड़ता था? ये जैसे मान ली रास्ते में 3 साल 3 महीने में वस्त्र भी चाहिए होते थे? नहीं, ऐसा था ना उस समय। आजकल जो जरूरी चीजें बताते ना, दवाइयाँ रखो, अब मैं कई यूट्यूब चैनल देखता हूँ परिक्रमा के पूर्व की तैयारी। हाँ। तो उस समय की हमारी तैयारी ये होती थी, सुई धागा जरूरी रखना, कपड़ा फटे। अच्छा। क्योंकि कांटा लगता था ना। हाँ हाँ। कांटा लगता तो सुई धागा कर लिए। और मैं मेरे जीवन में बताऊं, शमशान के कपड़े, शमशान में मैं खुद भी, जैसे अपने यहाँ भी शमशान है, हाँ। तो वो नए वस्त्र एक जोड़ रख करके जाते हैं। जी जी, है ना। हाँ। तो ऐसा उपयोग करते थे, मैया में कुछ भे करके जा रहा है। अच्छा। हाँ, मैया को किसी ने कुछ कपड़ा उड़ा दिया तो उसको हम लेकर के उपयोग करते थे। शमशान के वस्त्र भी यूज कर लेते थे। अब और कहा जाए, हमारे पिता जो है, माँ नर्मदा जी के पिता मान लो, हमारे पिता मान लो, भगवान शिव का मंदिर है जी। आपके लिए शमशान है, हमारे लिए मंदिर है। अब मंदिर के ऊपर चढ़ाया हुआ कोई भी वस्त्र सन्यासी तो धारण कर सकता है। अच्छा। हाँ, बड़ा आनंद था मतलब। ये तो हमारा बड़ा अजीब कई महात्मा उस समय के देखेंगे आप तो ले लेते। जैसे ये कहा जाता है कि शमशान का जो वस्त्र होता है वो चांडाल ग्रहण करता है। नहीं, कैसा होता है ना, आपको मालूम है जी, वो शमशान किसके किनारे? नर्मदा जी के किनारे। जी जी। अब वो उपयोग करा, उसको हमने यूं डाला नर्मदा जी में, हमने नर्मदा जी में नहीं डाला, उसको अमृत में डाला, हमने उसको मैया को अर्पित कर दिया जी। आप लोग तो यूं भी मैया किनारे फेंक करके गए। हाँ। हमने उसको उठाया, मैया तेरे ही नाम पे आए, हमने मैया में डाला, अब प्रसाद हो गया तो कौन चांडाल? अच्छा। चांडाल तो भग जाता है नर्मदा जी का नाम लेकर के। तो देखिए, भाव की खेती है पांडे जी, भाव की खेती जी।
और उसको नर्मदा जी को अर्पित कर दिया। अब वो तो फिर बात ही खत्म हो गई, मैया है, अब अगर चांडाल बनाना है तो बनाओ। अच्छा, आए ना भगवान शिव भी चांडाल बन करके किसकी परीक्षा लेने आए? जी जी तो अब अघोरेश्वर भगवान, भूत भावन भगवान, शमशानवासी भगवान, नर्मदा का एक एक कंकड़ में भगवान शिव रहते हैं, जो चांडालेश्वर के नाम से, भूतेश्वर के नाम से, अघोरेश्वर के, तो वो तो ये है कि शिव प्रसाद है, शिव प्रसाद उसको विचार। तो भगवान जैसे जमीन तो है नहीं आश्रम से? हाँ, आश्रम की जमीन तो नहीं है, थोड़ा सा सरकारी जमीन उन पे अपना काम काज है। नहीं, वो तो आपने आश्रम बना लिया। हाँ। फिर इसी मतलब परिक्रमावासियों की सेवा कैसे होती है? नहीं, अन्य क्षेत्र कैसे चलाते हैं आप? देखिए, आप देखेंगे तो अपनी कुछ यहाँ सब्जियां लगा लेते हैं अपन। ये पूरे में अभी तो मूंगफली लगा है। अच्छा, इसमें सब्जियां लगाते हैं अपन पूरा। ये देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसमें जो है ना अपन पूरी, अभी जैसे ये मूंगफली लगाई है बारिश की। अच्छा, ये मूंगफली हाँ, लगी है। तो इसमें अभी जैसे आप ये देखेंगे तो अभी बैंगन तैयार हो गए जी, टमाटर चल रहा है। अच्छा, ये ठीक है। बैगन भी लगा है ना? हाँ, बैंगन लगा है, टमाटर भी है, सब बैंगन लगने लगे, फूल लगने लगे, टमाटर लगने लगे। फिर मिर्चियाँ हैं, देखिए आप। अच्छा, मिर्च के भी पौधे? हाँ, मिर्च के भी पौधे हैं। और उधर पीछे तुअर लगाई है अपन ने। अच्छा, तुअर की है ना। हाँ। तो अभी ये निकल जाएगा तो इसमें गोभियां लगेगी, इसमें मटर, हरा मटर लगेगा। अच्छा। मेथी, धनिया, पालक सब लगाते तो मतलब इतना हो जाता है कि साल भर आप यूज कर सकें? देखिए, 4 महीने की परिक्रमा मुख्य रूप से होती है जी। दशहरे से लेकर के शिवरात्रि तक पूरा रश रहता है। अपने आश्रम पे प्रतिदिन 100, 150, 200, 250 तक जाते हैं। जी। तो अपन बदलते रहते हैं ना, जैसे ये गोभी लगाई, फिर 15 दिन बाद फिर लगाई, वो निकली, दूसरी लगाई, तो वो 2 महीने बाद काम आती है। अच्छा, तो वो अच्छा। पूरा हमारे नाना भाई हैं। अच्छा, एक सर्कल बना हमारे हुआ है। नाना भाई हैं। अच्छा, ये अच्छा, पूरी जी। खेती की व्यवस्थाओं को, यहाँ पर किसान है। अच्छा, अच्छा। पूरा सर्कल हमारा, पूरा मैनेजमेंट ऐसा होता है कि उसको व्यवस्थित हम 4 महीने तक पूरा लेते हैं, 5 महीने तक। अच्छा, आपका है पूरा चलता है आश्रम पे। मैनेजमेंट कैसे क्या करना है सब अपना करते रहते हैं। तो ये तो आपसे भी बड़ी संत हैं। मैं कल भी बोला आपको। जी जी। गृहस्थ में रह करके और इतना समय आश्रम को देते हैं, सब कुछ करते हैं। ये तो बहुत बड़े संत हैं। अच्छा जी। अभी तो आपने परिक्रमा की है क्या? जी नहीं। अच्छा, आपने परिक्रमा नहीं की, तो या परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं? बस यही अपने परिक्रमा हो रही है। सब तरह के महात्मा आते हैं, अच्छे भी आते हैं, सब तरह के यही आते हैं। सेवा हो जाती है, यही परिक्रमा हो रही है। ये महाराज जी मूंग आपकी तैयार हो गई है शायद? हाँ, वो एक मूंग तैयार है। हाँ, तैयार है। मूंगफली भी तैयार है, लगभग 15 दिन में अपन मूंगफली अच्छा, बाहर कर मूंगफली भी लेंगे। तैयार हो जाएगी। फिर ये पूरा खाली हो जाएगा, इसमें सब्जियां लग जाएगी। अच्छा तो अच्छा। सब्जियां लगाएंगे तो अपने पास वहाँ दिवाली दशहरे तक तैयार हो जाएगा। परिक्रमावासी आते हैं, खाओ। अब रही बात तेल और सब साधन दूसरा भी लगता है, जैसे हाँ। तो कुछ भगत है, कुछ अपन तो डोनेट देता है, कोई दान देता है। कई परिक्रमा में ही लोग ऐसे आते हैं कि जो महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपका, कि हमारी तरफ से 10 परिक्रमावासी को और खिला देना, तो चलता है वो। चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब भगत जगत आते रहते हैं, उनसे हाँ, आश्रम की व्यवस्था चलती रहती है। फिर हम माँ नर्मदा जी पे प्रवचन भी करते हैं। अच्छा अभी अच्छा। महाराष्ट्र में मेरे 50 से ऊपर प्रवचन हो चुके हैं, जी। यही इन्हीं सब चीजों पे। अच्छा अच्छा। नर्मदा जी की योग्यता क्या है परिक्रमा करने की, भाषा, अच्छा, 3 अच्छा, साल जी। 3 महीने 13। जी जी। काफी लोग जुड़ गए हैं। हाँ, तो दान सेवा आती है। फिर स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। हाँ, ये तो अपने हमने हाथ से देखा। भोजन बनाते हैं और स्वादिष्ट होता है। सब्जियां सब ताजी नहीं मिलती है, तो लोगों को, शहर के लोगों को तो और अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है। हाँ, बाजार से नहीं मंगानी। बाजार से 3 दिन की वहाँ रखी हो, फिर 3 दिन यहाँ रखी रहती है। आपने तुरंत तोड़ी, तुरंत बना दी। वो अपने पास उतना इनकम नहीं है, अपने पास उतना दान वगैरह की व्यवस्था नहीं है कि अपन सब चीज कर सके, सब्जियां खरीद सके। अरे लेकिन फिर भी महाराज जी बहुत मैनेज किए हैं आप। तो जब नहीं है, जब होगा तो फिर पता नहीं क्या करेंगे आप। लेकिन जब कुछ नहीं है तब बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसा मेरे लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, जो कुछ भी है सब नर्मदा जी के नाम पे, परिक्रमावासियों के नाम पे। मैं स्वतः अपने लिए कुछ नहीं, 2 रोटी खाना है, बस पड़े रहना। ये आपका परिक्रमा का अनुभव महाराज जी बड़ा अजीब लगा, और काफ़ी लोगों से हमने परिक्रमा के अनुभव के बारे में जानना चाहा, लेकिन सब बताते हैं अपना अपना वही। लेकिन ये आपने जो बताया कि मतलब इस तरीके से
अनाज देते थे, उसको फिर तैयार करना, फिर खाना, फिर चलना। नहीं, अब क्या रहता था ना, जैसे परिक्रमा में अकेले चलते थे जी, तो इसी के लिए वो कहावत बोली, एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। अब अकेले चलो आप, जैसे अभी आप भी, मैं देखता हूँ आप मोटरसाइकिल से पूरा भारत भ्रमण करते हैं और सब मैं चैनल देखता हूँ, बहुत अच्छा चैनल है और मैं सबसे कहता हूँ इनका चैनल को लाइक कीजिए, एहसास प्रकृति का। ये तो भगवान माई की कृपा है, हम तो कुछ नहीं बहुत कर अच्छे पाते। से है। तो वो अनुभव अच्छा था उस समय, के आनंद आता था। अकेले अपना बनाना है, भोग लगाना है, मस्ती में गुरु का मंत्र जाप करना है, वो फिर क्या है, वो आदत ही हो गई थी, तो हमारा जीवन शैली वैसी हो गई थी। अच्छा। अभी अचानक से किसी को बोलूं कि जाओ भाई गांव में भिक्षा करके लाओ, तो अरे ये क्या बोल रहे हो। पर मैं सबसे बोलता हूँ, एक दिन तो पूरी परिक्रमा में, जबकि परिक्रमावासी का वेश तो वही होता है, साधु का, बिल्कुल दंड दे दिया, हाँ, कमंडल वही दे उसे- दिया, उसे। वस्त्र वैसे ही धारण करे, मतलब तो फिर भिक्षा याचन करने में क्या नहीं ये। इससे महाराज हमें याद आया, हमने एक वीडियो बनाया था, एक CEO थे एक कंपनी के और इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट हैं, तो उन्होंने भी अपनी परिक्रमा के बारे में एक जिक्र किया था। बोले एक जगह मुझे मतलब भिक्षा मांगनी पड़ी हो, मैंने भिक्षा मांगी। हाँ, तो बोले वो अनुभव हमारा अलग था। तो आपने जो अभी बताया कि भिक्षा मांग के अगर एक बोला दिन ना कि मतलब उस तिथि पे रोज मत मांगो, लेकिन उस तिथि पे, जिस तिथि पे आपने परिक्रमा उठाई, अच्छा। उनको एक दिन तो कहीं रुक करके आप भिक्षा करके जरा आनंद तो लीजिए। अच्छा। जैसे 4 महीने लगता है, हाँ। तो एक तो वही तिथि हो गई जिस दिन आपने करा। अब उसके बाद में तीन बार की बोल 3 रहा हूं। बार है बस। तो एक समझ लो ब्रह्मा जी के नाम की हो गई, एक हो गई शिव जी के नाम की, एक नारायण के नाम की, तो आनंद आता है। आनंद। चलिए महाराज जी, अच्छा लगा आपसे मिल करके, और विशेषकर आश्रम देख करके तो आनंद आ गया, बहुत सुंदर। अच्छा भगवान, ये ऊपर जो शिवलिंग आप बना रहे हैं जी, इसका क्या अभिप्राय है? जैसे अपने पंचक्रोशेश्वर महादेव मंदिर है जी तो शिखर बनता है जैसे, जी। अब अपन ने शिखर की जगह शिवलिंग बना दिया, अच्छा। है ना। और वो शिवलिंग बना है, उसमें नंदी महाराज आगे बिठाना है, हाँ। अंदर 9 देवियों का स्वरूप करके, ऊपर माता जी का स्थान भी बनाने का चल ही रहा है हम लोगों का। अच्छा। तो यहाँ ये पंचक्रोशी का हाँ, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कार्तिक एकादशी के दिन पंचकोशी उठती है। जी। वो पंचकोशी यात्रा होती है और उसमें हजारों की संख्या में लोग होते हैं। हाँ। और जैसे आप समझिए कि चतुर्मास खत्म हुआ, जी। अभी चतुर्मास में भगवान शिव ये पालन कर रहे हैं ब्रह्मांड का। जी। अब जैसी चतुर्मास खत्म होता है ना, तो हमारे ओमकारनाथ भगवान जी। माँ पार्वती, गणेश, कार्तिक, नंदी, भूत पलितों के साथ में माँ नर्मदा जी के किनारे विहार पे निकलते हैं। और ये प्राचीन है, ये आजादी के पहले का है जी। एक दुबे जी करके हैं, उनके परिवार के, उनके दादाजी के द्वारा ये चल रही है यात्रा। हाँ। आजादी के पहले की है। तो भगवान शिव भी चलते हैं। मैं प्रत्येक से बोलता हूँ कि पूरा नर्मदा जी का आनंद तो लेना है, लेकिन एक बार ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचकोशी यात्रा में जरूर आइए। आपको देखो इतना आनंद आएगा, भगवान शिव की पालकी में आप चल रहे हो माँ नर्मदा के किनारे। थोड़ी भीड़ भाड़ होती है, थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन आपके मन में भजन होगा ना, तो आपको कहीं कुछ दिखेगा नहीं, आपको एक ही दिखेगा, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हाँ, बस अब महाराज जी बहुत अच्छा लगा, और आपके मतलब विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। विशेषकर आपने जो हमें एक वीडियो में दिया है परिक्रमा वासियों के लिए संदेश, वो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप नर्मदा जी के किनारे आ रहे हैं, तो जब लोग इतनी आपकी सेवा कर रहे हैं तो आपका भी कुछ नैतिक दायित्व है। जी, साधु का वेश, डंडा कमंडल है, आप भी भजन साधन, बिल्कुल। 4 महीने के लिए साधु जीवन जिए। जी। आपको आनंद नहीं, आनंद लेने के लिए तो ये वेश है। जी बिल्कुल। यहाँ भी आकर के आनंद नहीं लिया तो फिर वो लोगों की श्रद्धा से खिलवाड़ है। तो चलिए, नर्मदे नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर।